आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे हिंदी पेडागोजी का, जो कि आप भारत के कोई भी टेट का अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। किसी संस्था या किसी कोचिंग या किसी नियम के अनुसार से सीखा जाता है और अर्जन जो है वो आपका स्वाभाविक है। बच्चे जो ऑटोमेटिक सीखते हैं अपने साथियों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, जो कि कोई नियम नहीं होता है, वो सीखते हैं। ऐसा सीखने की प्रक्रिया को अर्जन कहते हैं। और तो चलिए आज चर्चा क्या क्या करेंगे मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये आपका पॉइंट है, भाषा अर्जन से संबंधित कुछ बिंदु है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य हैं, इसको देखेंगे। और फिर भाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी देखेंगे। और कौन कौन से वैज्ञानिक क्या बोले हैं, चॉम्स्की क्या बोले हैं, इसके बारे में, अर्जन के बारे में, भाषा अधिगम के बारे में वो देखेंगे। पियाजे साहब क्या बोले हैं उसके बारे में समझेंगे। और वाइगोत्स्की जी क्या बोले हैं इनके बारे में समझेंगे। और फिर अति महत्वपूर्ण बिंदु जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है आज अधिगम और अर्जन से संबंधित। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अर्जन का होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से हैं जिसमें बच्चा अपने से प्रयास करता है तथा उनके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि बच्चे अपने प्रयास से सीखता है, ठीक है, उसे अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में मिलता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, लिखते, पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जन से संबंधित कुछ बिंदु हैं। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है। मातृभाषा अर्जित की जाती है, सीखी नहीं जाती है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ आपको भारत का कोई भी टेट का अगर आप तैयारी करते हैं तो उसी का तैयारी कराता हूँ। तो भाषा अर्जन व्यवहारिक और पद्धति तथा इसमें से अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन में बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अन्य भाषा का व्याघात यानी रोल नहीं होता है, ठीक है। और अर्जन के बारे में समझते हैं। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। अधिगम क्या होता है इसके बारे में अब समझिए। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है और भाषा के नियम भी होते हैं। यहाँ पर नियम होते हैं, ये होगा, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है, तभी बच्चे शुद्ध लिख पाएंगे और शुद्ध पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा की जाती है। भाषा अधिगम में शिक्षा, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका रहती है। नेक्स्ट है भाषा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि वैज्ञानिकों ने, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लें। पावलोव और स्किनर जी क्या बोले हैं, तो नकल व रटने की भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चॉम्स्की साहब बोले हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात होती है, ये कौन कहा है,
तो ऑप्शन में सब कुछ रहेगा, आपका 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया जाएगा आपको बताना है कौन सही है। तो चौमस्की साहब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पियाजे, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने क्या बोले हैं, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये बोलते हैं कि समाज के द्वारा ही बच्चे जो है उसके संपर्क से ही सीखते हैं, समझते हैं, अर्जित करते हैं। और अति महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, इसको अब हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है आपका, मानक भाषा अथवा द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल आने से पूर्व बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व अपनी भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। और गृह कार्य बच्चे को सीखने को विस्तार देता है। क्वेश्चन आता है कि गृह कार्य से बच्चे को क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे को सीखने में क्या करता है, विस्तार जो है देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्राथमिक स्तर पर जब वो पढ़ाई करते हैं, उसका मातृभाषा होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप इसको याद रखिएगा, प्रयोग कर पाएँ। ऐसा अगर जिसमें ऑप्शन में रहे तो समझिए वो सही है, वो ऑप्शन आपका सही रहता है हमेशा। मैं देखा हूँ, मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में बच्चे मातृभाषा को सदैव सम्मान देना चाहिए। कक्षा में बच्चे का जो मातृभाषा है उसको सदैव क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा का प्रयोग से अधिक अवसर देने चाहिए और भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है।